रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता। तो कल सिर्फ हमने इतना किया था कि हमने सिर्फ 2 डिपेंडेंसीज ऐड की थी। तो वो कौन सी डिपेंडेंसी थी फिर से एक बार देख लेते हैं। दैट इज HTTP कंपोनेंट, HTTP कोड। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज वॉली, बिकॉज हम वॉली के थ्रू हम डेटा फेच करेंगे। हमने बस ये 2 चीजें की थी, बाकी कोई भी चीज नहीं की थी। और एक चीज की थी हमने मैनिफेस्ट में, हमने क्या कर दिया था, हमने इंटरनेट की सर इंटरनेट की सर परमिशन दे दी थी। हाँ, मतलब ये 2 चीजें करके हमने ग्रिडल बिल्ड करके छोड़ दिया था, बाकी कुछ भी नहीं किया। अभी हम आगे का फर्दर प्रोसेस करेंगे। तो चलते हैं मेन एक्टिविटी। हम पहले तो इसका फ्रंट एंड हमने, हाँ अच्छा, ये भी बना के रख दिए थे। कौन सा वाला, दैट इज लिस्ट व्यू डाल दिए थे और लिस्ट व्यू। बार डाल दिए थे, है ना। तो हमने फ्रंट एंड भी बना दिए। बैकएंड में चेक करते हैं हमने बैकएंड में क्या क्या किया था। तो हमें दिख रहा है बैकएंड में बटन वगैरह, तो ये ओल्ड वाला है, तो इस चीज़ों को हम आज चेंज करेंगे। चलते हैं हमारे जहाँ से हम यूज़ कर रहे थे। अच्छा, सबसे पहले तो हमें जेसन लगेगा, तो हम पहले तो जेसन अपलोड कर लेते हैं। फिलहाल फ्री वाले सर्वर पे करा, मतलब फ्री में जेसन बीन जो है उसको यूज़ करते हुए हम करेंगे। देन फिर हम एक्चुअल सर्वर पे हमारी जेसन फाइल को अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे उसका कहाँ गया जेसन फाइल, तो ये उसकी जेसन फाइल है। तो इस फाइल को हमने लास्ट टाइम ही शायद अपलोड किया था, बट मे बी हमारे पास उसका API की नहीं है। तो हम फिर से एक बार क्रिएट करेंगे। यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और जेसन बिन वेबसाइट को विजिट करेंगे। जेसन बिन वेबसाइट में हम फ्रीली अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ओपन करेंगे, लॉगिन कर लेंगे, और गूगल से लॉगिन करो, किसी भी एक से लॉगिन कर लो। तो मैंने गूगल से लॉगिन किया था, तो ये हमारा डैशबोर्ड आ गया। एक बार चेक करके देखता हूँ लास्ट वाला जो है वो वही है क्या। तो व्यू कोड करके मैं चेक कर लेता हूँ, और जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि ये वही वाला है। ठीक है, तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं कॉपी पेस्ट मारने से अच्छा। तो इसको करता हूँ कैंसिल, और यहाँ पे सॉरी इसको एडिट करके इसका मैं API गेट कर लेता हूँ। अफकोर्स बात है, मैं फिर से एक बार अगर इसको अपडेट करूँगा तो उसका लिंक जो है थोड़ा चेंज होगा, पर चलेगा। चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा अपडेट करता है इसको, एंड ये वाला जो API है वो अपन कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके मैं अभी फिलहाल के लिए कमेंट में रख देता हूँ, बाद में हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं कमेंट में इसको रख दिया। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा कोड करना। अब हम चलते हैं हमारे मेन एक्टिविटी में जो चीज़ है उसके तरफ। तो ये मेन एक्टिविटी का फ्रंट एंड हो गया। हाँ, मुझे कस्टम लिस्ट बनाना पड़ेगा, बिकॉज हम कस्टम लिस्ट बना रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल फाइल मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। कहाँ पे जाएंगे, ड्रॉएबल, सॉरी लेआउट, लेआउट के ऊपर राइट क्लिक एंड क्रिएट करेंगे न्यू, एंड क्रिएट करेंगे लेआउट रिसोर्सेस फाइल, या फिर आप एग्जाम्पल भी रख सकते हो, लिस्ट आइटम, और यहाँ पे हम ओके कर देंगे। उसके बाद इसका हम फ्रंट एंड बनाएंगे। तो उसको मैं कोड वे में लेके जाता हूँ, और यहाँ पे मैं इस कोड को मैं ऐड कर देता हूँ। इसका और मेरे को थोड़ा डिज़ाइन डिफरेंट चाहिए था। इसके डिज़ाइन में मेरे को थोड़ा सा गलत लगा, तो मैं थोड़ा वो उस चीज़ को ठीक करूँगा। तो इस सारी चीज़ों को मैं हटा के उसका वो डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या चीज़ गलत लगी, सबसे पहले तो यहाँ पे टाइटल के बाद उसने पहले टाइटल लिया है, सॉरी इमेज लिया है, इमेज के बाजू में उसने टेक्स्ट लिया है, और टेक्स्ट के नीचे और एक टेक्स्ट चाहिए था डिस्क्रिप्शन वाला, बट उसने वो लीनियर के बाहर लिया, जो मेरे को सही नहीं लगा। तो इस चीज़ को मैं ठीक करूँगा, फिर बाद में अपन उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ तो सही है, बट मुझे टेक्स्ट जो है वो एक के नीचे एक चाहिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक लीनियर लेआउट डाल देता हूँ। तो यहाँ पे लीनियर लेआउट, लीनियर इसलिए बिकॉज हम फिर उसको वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ मैच पेरेंट, एंड ये भी कर देता हूँ मैं मैच पेरेंट, और यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे दोनों टेक्स्ट फील्ड को मैं इसके अंदर डाल दूंगा। ओरिएंटेशन अभी दिया नहीं है मैंने इसमें, पर ओरिएंटेशन हम जो रखेंगे वो वर्टिकल रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको भी डाल दिया। तो इस वाले को डिलीट कर देता हूँ, पहले से है। और नेक्स्ट ये वाला जो था बाहर में, इसको भी मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे डाल देता हूँ को। तो ये हो गया। तो ये हो गया टाइटल, और ये हो जाएगा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्शन रहेगा वो आ जाएगा। ओके, यहाँ पे ओरिएंटेशन नहीं दिया इसलिए लीनियर लेआउट चिल्ला रहा है, तो इसको ओरिएंटेशन दे देते हैं। ओरिएंटेशन इक्वल्स टू वर्टिकल, एक के नीचे एक चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे प्लेस होल्डर, मैंने बताया था कि अगर जब वो लोड होता है
और हम पहले इमेज नहीं हो तो कुछ देर के लिए उसको एक प्लेस होल्डर चाहिए, तो प्लेस होल्डर के लिए हमें यहाँ पे प्लेस होल्डर मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डाल देता हूँ इमेज, कुछ होगी मेरे पास तो कुछ तो होना चाहिए मेरे पास, तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं तो फिर वो लोड करने के लिए उतने देर में वो लोड हो जाएगा। तो 2-3 केबी का इज इनफ। तो देखते हैं, ये 10 केबी का है मेरा ASP कोड, तो मैं इसको ले लेता हूँ, कॉपी करके मैं इसको डाल देता हूँ यहाँ पे, आ गया। और याद रखना कि डायमेंशन जो है उसके तरफ थोड़ा सा ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि आपने जो डाला है वो डायमेंशन मैच ही नहीं कर रहे, मतलब आपने डाल दिया 50 पिक्सल्स बाय 50 पिक्सल्स का, और आपने जो डाउनलोड कर रहे ओवर द इंटरनेट वो थोड़ा अलग है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसके तरफ थोड़ा ध्यान रखना है। मतलब अगर आप ऐप बना रहे हो तो कोई ना कोई आपके पास डिजाइनर रहेगा ही जो आपको बना के देगा इमेज, तो ऑफ कोर्स बात है वो सेम डायमेंशन की इमेजेस बना के लेना है। यहाँ पे देखो इसका, तो नहीं तो फिर कैसा होगा कि जब लोड हो रहा था तब तो छोटा था, और जैसे लोड हुआ थोड़ा बड़ा खुल के आ रहा बड़ा है। दिखा है। हाँ, तो वो यूजर को देखने में भी थोड़ा सा अलग लगेगा, तो वो चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो इसके लिए ग्राफिक डिजाइनर के ऊपर रहता है, अपने ऊपर नहीं रहता, वो UI डिजाइनर देखता है वो। ठीक है, सेव कर दिया यहाँ पे, और अभी यहाँ पे चलते हैं बैकएंड में। हमने ये चीज तो बना दी, इसको हटा देते हैं। एक पोजो क्लास चाहिए थी, तो हम नॉर्मल से एक क्लास बनाएंगे जावा में जाके। तो यहाँ पे जाएंगे हम जावा, हमारे पैकेज के अंदर जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट करेंगे हम नॉर्मल से क्लास। क्रिएट अ क्लास, क्लास का नाम ट्यूटोरियल रख दो और इसको क्रिएट कर दो। इस क्लास के अंदर आप वो पोजो क्लास में क्या डेटा मेंबर्स उन्होंने बनाए थे वो डाल दो। क्या क्या बनाए थे, नेम, URL, इमेज URL और डिस्क्रिप्शन, ये चीज आप डाल दो। सो डन है यहाँ पे ये। बाकी मेन एक्टिविटी के अंदर का जो कोड है पहले जो हमने बनाया था वो कोड को हम डिलीट कर देते हैं, अभी फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है बिकॉज एरर दिखा रहा है, तो इनको थोड़ी देर के लिए हम यहाँ से हटा देते हैं। तो डिलीट, ये क्लास भी हमें अभी फिलहाल नहीं चाहिए। एक्चुअली ये सेम फंडा हमने यूज किया है, तो फिर से हम डालने वाले हैं। मैं इम्पोर्ट्स रहने दे रहा हूँ बिकॉज ये इम्पोर्ट्स फिर से मेरे काम में आएंगे, इसलिए सेव करते हैं। और चलो, अभी है माय अडेप्टर, तो अडेप्टर क्लास आप चाहो तो अलग से क्रिएट करो या फिर उसी क्लास के अंदर क्रिएट करो, तो मैं तो उसी में क्रिएट करूँगा, क्योंकि अलग से फाइल क्रिएट करूँगा तो 10 बार मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, तो मैं उसी क्लास के अंदर क्रिएट कर दे रहा हूँ। इसने एडिशनल एक फाइल बनाया है, जैसे मैंने अभी बनाया ट्यूटोरियल वैसे उसने फाइल बनाया, चाहो तो उसको भी उसी सेम उसमें पटक सकते हैं, बट ध्यान दो अलग से ध्यान दो। यहाँ पे इस चीज़ को मैं डाल देता हूँ। अब सब चीज़ों को कर देंगे इंपोर्ट, अल्ट इंटर। मोस्ट ऑफ इंपोर्ट हो गई ये इमेज। अब ये जो है वो क्लास है, तो ये हमें क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। आप चाहो तो यहीं पे क्रिएट कर दो, आप चाहो तो बाहर से क्रिएट कर दो, तो मैं इसी में क्रिएट कर देता हूँ उससे क्लास, क्लास का नाम। ठीक है, और इसको एक्सटेंड करेंगे वो क्या बोलते हैं सारी चीज़ों से, तो देखते हैं अभी यहाँ पे कुछ मेथड है शायद, ये गेट इमेज बिटमैप, तो ये क्रिएट होंगे इसके अंदर, तो देख लेते हैं इसके अंदर का कोड। यहाँ पे इमेज डाउनलोड, तो ये असिंटास वाला जो कोड हमने अभी डिलीट किया, फेचिंग इमेजेस वाला, फेचिंग डेटा वाला, वही वही वाला कोड है ये। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है बिकॉज इमेज हमें डाउनलोड करना था, इसमें इमेज की मॉडिफिकेशन है, बिटमैप वगैरह आएगा उसके अंदर। सो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सेव। एंड जितनी चीज़ें हमने क्या बोलते हैं उसको इंपोर्ट नहीं की थी, वो सारी चीज़ों को बाद में इंपोर्ट कर देता है। सो ओके, ऑलमोस्ट हमने इंपोर्ट कर दिया। हमारे ड्रॉएबल का नाम कोर है, प्लेस होल्डर का, तो वो डाल दिया। ड्रॉएबल क्लास को भी कर देते हैं इंपोर्ट, एचटीटीपी स्टेटस को भी करते हैं इंपोर्ट, बिटमैप फैक्ट्री को भी कर देते हैं इंपोर्ट, लॉग को भी कर देते हैं इंपोर्ट। अब ये तो लॉग स्क्रीन के लिए, मतलब लॉग में अगर एरर आएगा तो ये लॉग में आएगा, तो आप चाहो तो वो बिट टोस्ट वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। तो हमने ये क्रिएट कर लिया। देन उसके बाद मेन एक्टिविटी,
तो मेन एक्टिविटी में ये देखो URL वाला है, तो हमने तो पहले से बना के रखे, मतलब कॉपी करके रखा है, जिसको हम यूज़ कर लेंगे। तो चलते यहाँ पे आते हैं मेन एक्टिविटी, ये URL चेंज कर लेते हैं, इंपोर्ट देन इसको अभी क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे मेथड है, वो मेथड को भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे ये एरर देगा, इसको तो पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। ये एरर देगा, मतलब यहाँ पे मेन मेथड के अंदर हमें लोड ट्यूटोरियल लिस्ट करके मेथड क्रिएट करनी है। क्रिएट कर ली, अब उसके अंदर हम डेटा कॉपी कर देंगे, कोड को। डेटा फेचिंग वाला है, तो यहाँ पे अपन ये वाले को डाल देंगे, प्रोग्रेस बार स्टार्ट वाला। बस हो गया शायद, जहाँ तक है जितना कोड था सारा हमने कर दिया। रेटिंग तक इंपोर्ट ऑलमोस्ट कोड इज रेडी। हम देख लेते हैं कुछ बचा है क्या। इंटरनेट परमिशन तो दे चुके हैं अपन, चलो चेक करते हैं। इसका हम एक एपीके बिल्ड करते हैं और अपन टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले रिबिल्ड करना, अगर कोई प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम होगी तो रिबिल्ड में पता चल जाता है, और रिबिल्ड होने के बाद फिर एपीके जनरेट करना है। डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट कभी कभी वो उसमें पकड़ में नहीं आता। ओके, अब जब तक ये हो रहा है लोड वगैरह, हम चलते हैं हमारे सर्वर साइड की तरफ। कि सर्वर साइड, अगर सर्वर है हमारे पास तो कैसे करेंगे। तो मैं जो अनयूज्ड है वो इंपोर्ट्स को डिलीट करूँ, और यहाँ से ये भी हटा देता हूँ फिलहाल के केस। तो फिर सर्वर साइड अगर हमें करना है तो फिर कैसे करें। अब इसको रख देता हूँ साइड में, इसको हम देते हैं बिल्ड। तो इसको बिल्ड वाला ओपन कर देता हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम आएंगी तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। सो डिटेल डीमन स्टार्टेड, ठीक है। चलो चलते हैं यहाँ पे। अभी हमें सबसे पहले तो हमारे सर्वर के बैकएंड में इंटर होना है। सर्वर के बैकएंड में इंटर होना मतलब हमें डैशबोर्ड को ओपन करना है, मतलब ये सी पैनल को ओपन करना है। तो सी पैनल की डिटेल्स हमारे पास होनी चाहिए अगर हमने सर्वर डाउन परचेस किया है तो यहाँ पे मैंने सेव करके रखा है। कहाँ गया वो, कहाँ रखता हूँ मैं, कीप में। तो कीप्स के अंदर मैंने सेव करके रखा है, याद नहीं रहता मेरे को। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे चला जाता हूँ ये लिंक्स पे, कोई भी एक लिंक पे। तो यहाँ पे हम ये लिंक के ऊपर आ गए, तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा इसका यूजर नेम और पासवर्ड ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे हम चलते हैं सी पैनल, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं डाल दिया एंड करते हैं लॉगिन। ये हमने लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पे हम जाएंगे फाइल मैनेजर को, उसको सेव नहीं करते, चलते हैं फाइल मैनेजर की तरफ। तो यहाँ पे कहाँ है फाइल मैनेजर, हाँ फाइल मैनेजर, एंड इसको कर देंगे ओपन। ओपन होने के बाद सबसे पहले तो आप अपना फोल्डर क्रिएट कर लो। किसके अंदर जाएंगे, www के अंदर। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, हाँ www के अंदर जाएंगे। यहाँ पे अपना फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो पहले से हमारा एक फोल्डर है सोनाली जेसन, तो हम इसको यूज़ करेंगे। हम इसके अंदर ये फाइल अपलोड करेंगे जो भी हमें चाहिए थी। तो हमारे पास ये जो है, ये कोड को मैं कर रहा हूँ कॉपी, और मैं जाऊँगा नोटपैड की तरफ। नोटपैड। तो हमारे पास नोटपैड है क्या, चलो VS कोड है अपने पास, चलेगा, कोई इशू नहीं है। ओके, हमारा ये तब तक बिल्ड हो गया। यूजर्स और ओवरराइडेड और डिपेंडेंसी API, ठीक है, कोई इशू नहीं है, वो वार्निंग है, वार्निंग। हाँ, तो अभी हम डायरेक्टली API बिल्ड करने के लिए डालते हैं। तब तक चलते हैं VS कोड की तरफ। तो यहाँ पे मैं न्यू कर लेता हूँ, तो फाइल एंड न्यू। अब इसको पहले तो सबसे पहले सेव कर देता हूँ।
तो अब सेव के वक्त बस एक्सटेंशन याद रखो, फाइल का नाम कुछ भी रख सकते। सो माय लिस्ट जेसन डॉट जेसन, ठीक है, तो इसका एक्सटेंशन जेसन होना चाहिए। सेव कर दो, पेस्ट कर दो। ओके, अब यहाँ पे एक चीज हमें चेंज करना है। अरे क्या हुआ, फाइल क्रिएट ही नहीं हुई क्या? ठीक है, क्रिएट हो। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये चीजें हमें चेंज करना पड़ेगा। एक तो आप क्या करोगे कि इमेजेस खुद के सर्वर पे रखोगे, बिकॉज रिलायबल नहीं रहता, थर्ड पार्टी सर्वर पे डिपेंड रहना। बिकॉज अगर जावा टीपॉइंट ने इन फ्यूचर ये इमेजेस डिलीट कर दी तो हमारे पास नहीं आ रहेगा, है ना, कोई सोर्स नहीं रहेगा। तो सबसे पहले तो ये इमेजेस एक तो उसके सर्वर से डाउनलोड कर लो। अब मैं मेरे केस में उसी के सर्वर से डाउनलोड कर रहा हूँ, बिकॉज कौन गूगल जाके सर्च मारेगा। तो जो इमेजेस हैं उनको मैं डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ, उसको सेव एज इमेज, बिकॉज हम अभी लर्निंग में है। नहीं तो आप बनाओगे एक तो इमेजेस, या तो फिर आप खुद की इमेजेस डाउनलोड करोगे फ्री प्लेटफॉर्म से, जैसे कि फ्री ये है, ये वेबसाइट है जहाँ से आपको इजीली मिल सकता है। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर में ऐड कर देता हूँ IMG करके, ठीक है, इसमें मैं रखता हूँ। अब ये सिर्फ मैं डाउनलोड करके रख रहा हूँ, बाद में फिर अपन उसको अपलोड कर देंगे हमारे सर्वर पे। नेक्स्ट जो है वो एंड्रॉयड PNG है, तो सिंपली कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इतना चेंज करके मैं एंड्रॉयड वाले का भी डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये है, इसको भी सेव इमेज एंड यस, देन नेक्स्ट वन इज पाइथन। मैं 3 ही रख रहा हूँ, इसमें 4 रखा है बिकॉज एक इमेज वैसे भी उसकी करप्टेड थी। मैं यहाँ पे 3 ही डेटा रखा हूँ, कितने भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। पाइथन और पाइथन को भी कर देते हैं डाउनलोड सेव। यहाँ पे 3 इमेजेस हमें मिल गई। एक मिनट को मैसेज आया, क्या बोला, कल से मस्त मस्त है लॉकडाउन। अच्छा, क्या क्या हुआ, बंद झालं, थांब ना तो थोड़ा, मी क्लास घेऊन घेतो मग तुझं लावून देतो कार्टून। ठीक है, सो अब ने ये कर दिया, हमने सेव कर लिया। अब वो जो है उसको हमें यहाँ पे अपलोड करना है। तो हम अपलोड करेंगे, तो एक तो आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो, डायरेक्टली इन द सेंस सेम फोल्डर में, या तो फिर अगर अच्छे से प्रॉपर मैनर में रखना है तो आप यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लो, फिर से उसका नाम दे दो IMG, ठीक है, और क्रिएट कर लो। आप जितना फोल्डर क्रिएट करोगे उतना ना URL बढ़ते जाएगा, याद रखना, बट इससे प्रॉपर फॉर्म में रहेगा। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या चीज़ है, URL कैसे बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं इमेजेस के अंदर वो तीनों इमेजेस को मैं अपलोड करता हूँ जो हमने अभी डाउनलोड किया है। सिलेक्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, या फिर सिलेक्ट करो, एक एक करके भी कर सकते हो, या फिर पूरी एक साथ। तो यहाँ पे हमने इमेजेस का रखी थी हमने IMG के अंदर, सिलेक्ट कर लो पूरा। अच्छा, एक साथ नहीं होता आपका, अच्छा एट ए टाइम एक ही होता, तो मेहनत फिर से एक बार करके देखते। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं, स्टैंडर्ड आ गया, जावा आ गया, पाइथन भी आ जा। तो या तीनों इमेजेस को अपलोड कर दिया, बैक जाके देखते हैं, चेक करते हैं आई है क्या। अगर कोई भी इमेजेस को देखना है, जैसे हमारे पास ये जेसन के अंदर हमें URL डालना है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे इसका URL क्या बना है। तो याद रखना www का मीनिंग है ये *.in, देन उसके बाद स्लैश, स्लैश करके हमारा फोल्डर का नाम क्या था। तो जैसे ये जो फोल्डर है, जैसे मैं अप लेवल कर रहा हूँ, अप लेवल मतलब एक पीछे से जा रहा हूँ और पीछे, तो देखो www के अंदर हमने एक फोल्डर बनाया था सोनाली जेसन नाम का। हाँ, तो ये वाला URL क्रिएट होगा। तो कैसे क्रिएट करेंगे, चेक करते हैं हम। तो हम कुछ इस तरीके से क्रिएट करेंगे। ओ क्या करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे एस्ट्रिक्स, ये पूरा लिखेंगे, देन .in लगाएंगे, तो ये हो गया www वाला फोल्डर। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्या लिखा था, सोनाली, स्पेल सही है, NA, सोनाली जेसन ऐसा था। देन उसके बाद हमारे पास क्या था, स्लैश IMG, यस, और एक फोल्डर है, तो ये और एक रहेगा। देन फिर इमेज का नाम, जो भी हमने इमेजेस के नाम दिए, अभी हमने उनके जो थे पहले से
वही इमेजेस के नाम दिए हैं। सो देख लेते हैं क्या है वो। तो एंड्रॉयड होम करके, तो चलो एंड्रॉयड को अगर या फिर जावा होम इनको अगर करना है तो मुझे वैसा लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जावा होम। ठीक है। अगर ये अपलोड होने का होगा तो ये टाइम लेगा, मतलब ओपन नहीं होगा, तो डरने की बात नहीं है, 2-3 मिनट के बाद आप ट्राई करो तो ये आ जाएगा। अगर जैसे यहाँ पे देखो अब ओपन हो गया तो मतलब ये अपलोड हो चुका है। अगर नहीं ओपन होगा तो मतलब यार नहीं हुआ है। जैसे नॉट फाउंड बता रहा है तो एक तो मेरी स्पेल कुछ गलत हो गई है या फिर कुछ समथिंग, अदरवाइज इसको टाइम लगेगा। तो जावा डॉट ये, अच्छा मैंने एक्सटेंशन खा लिया दैट इज png। तो मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा बिकॉज विदाउट एक्सटेंशन अगर आप डालोगे तो उसको लगता है कि वो एक फोल्डर है। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा png। तब भी नहीं मिल रहा है, स्पेल में कोई गलती है क्या? सो व्यू आ तो रहा है, इमेज तो अपलोड हो गया। ओके अब मेरे केस में हुआ नहीं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक तो वेट करना पड़ेगा हमें 2 मिनट, या तो फिर हम चेक करते हैं ये जो माई जेसन फाइल ये ओपन हो रही है क्या। तो माई जेसन वाली को ओपन करने की कोशिश करते हैं। अरे यार कंट्रोल Z एंड माई जेसन डॉट जेसन। ओके सो ये शायद से कैपिटल है जे। कंट्रोल Z। सोनाली में जो जे था फोल्डर का जे, हाँ वो कैपिटल फोल्डर था। का जे, हाँ हाँ। देखो कुछ इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अभी हमें मिल गया है तो हम यहाँ पे इसको फिर से हटाते और हम ट्राई करते हैं IMG। इसलिए याद रखना कि स्मॉल लेटर्स में चलो या फिर कैमन किसी यूज़ कर रहे हो तो प्रॉपरली उसको लिखो। जावा होम डॉट png ना, ये URL सही है। आगे। हाँ अभी हम क्या करेंगे, ये URL को चेक कर लेंगे और हमारे इसमें ऐड कर लेंगे। जैसे कि ये जावा के लिए था तो हम ये URL को हटा के इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, सेम चीज़ हम सभी के लिए करेंगे। तो अभी हमारा APK बिल्ड हो गया तो तब तक अपन टेस्ट करना भी चालू कर देते हैं। तो इसको मैं अपलोड कर देता हूँ, आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। तो आ जाए। ओके यहाँ से मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। हाँ तो अभी हम हमारे पास वो तो हो गया। एक सेकेंड, डाउनलोड हो रहा है फिर मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ। आप भी चेक करो फिर मैं भी चेक करता हूँ। नेक्स्ट जो है वो हमारे को नीचे के भी चेंज करना है। तो यहाँ पे सेम चीज़, मैं अभी सिर्फ नाम तो सेम ही रखे हमने, तो बस आगे की URLs को चेंज करूँगा मैं। यहाँ पे ये कॉपी करेंगे और हम इनको कर लेंगे। तो आपको इनके URL को भी देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने भी कैसा किया है। तो हाँ http /www ये उनका URL का नाम है। देन इमेजेस करके एक फोल्डर बनाया होगा और उसके अंदर एक लोगो करके फोल्डर होगा और वहाँ से उन्होंने ये फाइल को उठाया है। राइट, सेम चीज़ यहाँ पे भी मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके ग्रेट, ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। तो मतलब हमारे इसमें 3 ही आएंगे, कौन सा, जावा, एंड्रॉयड और पाइथन वाला। प्रीवियस वाले के अभी अगर मैं ये APK जो मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ तो इसमें 4 रहेंगे बिकॉज ये अपन ने फ्री वाले सर्वर पर अपलोड किया था और उसका API की है। अब ये हमने क्रिएट कर दिए ये जेसन फाइल, अब सिर्फ और सिर्फ इस जेसन फाइल को हमें करना है अपलोड। अब सबसे पहले तो मैंने सेव तो किया पर ये पता नहीं मैंने कहाँ सेव किया। तो अच्छा डेस्कटॉप पे सेव हो रहा था, ठीक है। तो अभी मैं डेस्कटॉप की जो फाइल है उसको मैं हमारे इसमें
सर्वर पर अपलोड कर देंगे। यहाँ पे करेंगे अपलोड, सेलेक्ट फाइल, गो टू डेस्कटॉप एंड वो जो जेसन फाइल हमने बनाई थी उसको अपलोड कर देंगे। तो माय लिस्ट जेसन, ग्रेट। बैक पीछे करके हम वापस आ जाएंगे और हम चेक कर लेंगे। एक बार इस चीज़ को टेस्ट करना है तो हम टेस्ट कर लेंगे। कैसे टेस्ट करेंगे? सेम चीज़, यहाँ पे हम पीछे जाएंगे। आप चाहो तो सोनाली के अंदर जेसन करके एक फोल्डर बना और फिर जेसन में ये पूरी जेसन फाइल्स डाल दो। यहाँ पे हमारा था माई लिस्ट जेसन करके कुछ था, माई लिस्ट जेसन डॉट जेसन। तो हाँ, हमारा जेसन फाइल पे अपलोड हो गया। ओके, तो मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया, आप भी टेस्ट कर लो, मैं भी एक बार टेस्ट कर लूँ। सेटिंग अलाउ, है सर। डेटा आ रहा है? डेटा आ रहा है। हमने वो जो टाइटल थे जैसे जावा पाइथन वगैरह जो है वो व्हाइट में ही लिखा तो वो दिख नहीं रहा है अच्छा कलर उसका। अच्छा, ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो हमारा बाकी क्या दिख बोलते रहे हैं सर, अगर क्लिक करते तो हाईलाइट हो रहे थोड़े से। अच्छा, वो शायद हमने बाकी यूआई में हमने ध्यान नहीं रखा, सो दैट्स व्हाई वैसा हाँ कुछ हुआ होगा। व्हाइट ही है ठीक सर। है, लेकिन ये जो है वो आधे आधे जो डिस्क्रिप्शन है हाँ वो कट रहा है वो हाफ हाफ ही दिख रहे हैं। हाँ क्योंकि करते हमने हैं। यूआई बनाने के वक्त उसकी तरफ ध्यान नहीं दिए। हमने शायद वहाँ पे मैच पेरेंट किया है और हमारा जो एक इसका विड्थ है वो उतना बड़ा नहीं है कि उसको शो कर सके। अच्छा अच्छा। तो डिजाइनिंग है, हमने डिजाइनिंग का ध्यान नहीं दिया, मतलब हमें सिर्फ लिस्ट ये जो है आ रही है। कहा गया हम्म, हमारा, वो लिस्ट करके एक्सएमएल फाइल बनाई है ना, उसके तरफ ध्यान देना पड़ेगा। मतलब डिजाइनिंग में प्रॉब्लम है हमारा, यहाँ पे उसका विड्थ और हाइट को अपने को देखना पड़ेगा। बाद में अगर ये विड्थ एंड हाइट सही है तो हमें लिस्ट वाली विड्थ एंड हाइट को देखना पड़ेगा, बस उसमें ही कुछ प्रॉब्लम है। देखो मार्जिन, टॉप मार्जिन नहीं क्या, इसके वजह से वो कट रहा हम्म। है। ये प्रॉपर कर देंगे तो वो नहीं होगा वैसा, ठीक है। हाँ बाकी डेटा तो फेच हो रहा है। अच्छा, बाकी आपने आपने ये देखा था क्या कि उसको फिर से बंद करो, एप्लीकेशन इंस्टॉल किया होगा, उसके आइकॉन पे क्लिक करो और चेक करो कि आपको वो लोडिंग इफेक्ट वाला आया था क्या? हाँ आ रहा है। हाँ, लोड करने के वक्त लोडिंग इफेक्ट आ रहा है। आप आ देख रहे रहा है। होंगे जब लोड होने के बाद वो जब इमेजेस लोड हो रही है तो वो इमेजेस एक एक करके लोड होते हुए दिख रहा है। हाँ एक एक करके होगा। हाँ, वो चीज़ इसीलिए क्योंकि हमारा सर्वर जब लोड कर देता है उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करते हैं, तो वो जो कन्वर्जन टाइम है उसकी वजह से वैसा इफेक्ट दिखने को मिलता है। और आप अमेजोन वगैरह में भी देखो अच्छा। तो आपको अमेजोन वगैरह में भी ये चीज़ देखने को मिलती है। हम्म। अगर अच्छा प्रोग्रामर रहा तो वो लोग वो भी हाइड कर दे, बट हालांकि अगर आप सिर्फ देखोगे तो आपको वो ये चीज़ कहाँ पे नहीं देखने को मिलती, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी कि इमेज लोड होते हुए दिख रही है, क्योंकि वो पहले से ही आगे की इमेजेस लोड करके रखता है। सर थोड़ा सा वो ब्लर दिखता है ना, अगर अगर मीन्स नेटवर्क में प्रॉब्लम है तो वही इमेज ब्लर रहती है हाँ, स्टार्टिंग में। तो वो लोग दो इमेजेस को करते हैं, एक छोटी थंबनेल, थंबनेल भी एक इमेज ही होती अच्छा। है, हाँ 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 ठीक हाँ। है, जो कि लो क्वालिटी इमेज होती है जिसका आपको सिर्फ और सिर्फ यूजर को दिखाने के लिए, तो ये दो इमेजेस सर्वर पे रखते हैं। एक थंबनेल हम्म जो जल्दी से लोड हो जाए और यूजर को एज अ प्लेस होल्डर दिखे, और दूसरी हम्म। में जो एक्चुअल हाई ग्राफिक्स क्लियरिटी वाली रहेंगी, बिकॉज उसको ज्यादा टाइम लगने वाला है, तो यूजर वहां अच्छा। से मूव ऑन ना हो, इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि एक तो खुद का लोगो दिखाते रहते हैं अमेजोन, या फिर कभी वो खुद का इमेज दिखाते हैं, या तो फिर उसी चीज का एक थंबनेल दिखाते हैं। तो आप वो भी अच्छा। कर सकते हो, बट उसमें भी आपकी मेमोरी जाती है, तो जिनके पास ज्यादा हम्म सर्वर होते हैं, खुद के सर्वर जैसे अमेजोन वगैरह, तो वो लोग ब्लर हम्म। दिखाते हैं और फिर वही प्रोडक्ट का फिर इमेज एक्चुअल में आता है, तो वहाँ पे दो इमेजेस अच्छा। बनती है, एक थंबनेल और एक एक्चुअल हाई क्वालिटी इमेज। ओके। ठीक है, ये वाला प्रोसेस समझा है आज? ये समझ। पक्का? हाँ तो ये अभी समझ गया। और सर ये जो इमेजेस है तो वो नॉन पेड में भी हम अपलोड कर सकते हैं क्या, नॉन पेड सर्वर पे? नहीं यार, नहीं। हाँ, एक कर सकते हो कि आप ना गूगल ड्राइव पे अपलोड करो, उसका लिंक निकालो अच्छा। और उसको डाला दो, हम्म। इतना ही कर अच्छा। सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई सर होगा तो पता नहीं, या तो फिर आप फिर वही है कि थर्ड पार्टी किसी ने अपलोड किया है तो गूगल में से सर्च करो इमेजेस
और फिर वो इमेज उसी का लिंक दे। यूआरएल पाथ दे दो। अच्छा। रिलाय नहीं रह ओके। सकते ना कि यार हाँ भाई वो रहेगा करके, कब तक रहेगा हमें नहीं हम्म पता। तो वैसे हम्म। उतने टाइम पे तो उससे अच्छा अगर सर्वर है, ज्यादा कॉस्ट नहीं आता, 200 रुपये पर मंथ कॉस्ट आता है। अगर आप कोई हम्म बिजनेस कर रहे हो तो 200 रुपये इज नॉट मोर। जैसे मुझे ये इमेज हम्म चाहिए तो मैंने क्लिक किया, इसको ओपन इमेज किया, आ गया ओपन इमेज इन न्यू टैब। तो अगर ये हम्म। इमेज उसके सर्वर के मुझे पता चल गई कि वो कहाँ पे है, जैसे ये देखो, तो मुझे ये लिंक मिल गया ऊपर में देखो, है ना, तो ये हम्म, लिंक को मैं यूज कर मुझे नहीं सकता दिखता। हम्म, हूँ। अच्छा, ये वो देखो, रिकॉर्डिंग का बार आ रहा है। ये देखो ये लिंक है ना, हाँ हाँ हाँ। ये अच्छा। इमेज की ये लिंक है। तो अगर मैं ये बाप लिंक रे। को यूज करूंगा तो भी हो सकता है मेरा, बट प्रॉब्लम ये है कि ये किसी के सर्वर से आ रहा है। और हम्म अगर ये बंदे ने, अगले वाले बंदे ने ये इमेज को डिलीट कर दिया, जो कि बहुत रेयर कंडीशन में होता, बट यस होता तो है, तो फिर हमारे हम्म। इसमें नहीं दिखेगा, तो मतलब हमारे इसमें बग आ जाएगा। ओके। तो वो इस चांस, टेम्परेरी बेस पे कर सकते हैं ऐसे में हाँ प्रैक्टिस के लिए। हाँ पढ़ने के लिए कर सकते हो स्टडी टाइम में, हम्म बट एक्चुअली वो हम्म। सेंस नहीं है। जैसे अगर मैं फूड बिजनेस कर रहा हूँ तो फूड बिजनेस के लिए मैं खुद का तो सर्वर लूंगा ना 200 रुपये का, और हाँ फिर हाँ। उसमें मेरे बराबर। आइटम्स को अपलोड करूंगा, और फिर हम्म। उसको फिर मैं हमारे इसमें करूंगा। ठीक है, हाँ ये समझ। समझे। हाँ समझे सर। अभी यही सेम चीज करके आपके लिए असाइनमेंट है कि आपको ऐसे ही करके पूरा डेटा, पहला वाला असाइनमेंट है कि आप एक्सपांडेबल लिस्ट आपको याद है। हाँ एक्सपांडेबल लिस्ट। हाँ तो वो आपको जो दो इसमें हुआ था, थर्ड इसमें नहीं हुआ था। हाँ 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 हाँ, एक्सपांडेबल से क्लिक करके और भी लिस्ट दिखते हैं, हाँ। क्लिक करके और नीचे में तो एक्सपांडेबल है ना, रिसाइकलर व्यू नहीं, हम्म लिस्ट। ठीक है, क्या चीज है देख लेता हूँ, इमेजेस में पता चल जाएगा। हाँ कुछ इस तरीके से होता है ना एक्सपांडेबल वाला, नॉर्मल हाँ वाला। लिस्ट। तो वैसे ही होना चाहिए एक्सपांडेबल में, आपका रहेगा जैसे आपको कोई टॉपिक रहेगा, उसके टॉपिक में सब टॉपिक्स रहेंगे। हम्म फॉर एग्जांपल मेन कोर्स, ठीक है, मेन कोर्स के अंदर सब उसके अंदर के क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल चाइनीज, तो चाइनीज में हम्म चाइनीज नूडल्स आ सकता है, हक्का नूडल्स आ सकता है, और हम्म। भी जो जो आता है पता नहीं, तो वो डाल सकते हो। स्टार्टर्स में स्टार्टर्स डाल सकते हो। तो ये सारी चीजें जो रहेंगी वो ओवर द इंटरनेट रहेंगी। अच्छा। वो डेटा को वहां से फेच करके आपको उसको शो करना, एक्सपांडेबल में। रिसाइकल एक्सपेंडेबल व्यू में। हाँ ये रिसाइकलर वाला नहीं, एक्सपांडेबल वाला, नॉर्मल वाला जो हमने पढ़ा है। नॉर्मल वाला। हाँ क्योंकि अभी तक मैंने रिसाइकलर शायद आपको नहीं पढ़ा है, एक्सपांडेबल लिस्ट नहीं। ये वाला। हाँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से, जैसे ब्रेकफास्ट आइटम लिखा है ना, हाँ सेम यही चीज, पर इसने शायद हार्ड कोडेड लिया होगा। ठीक है, हम्म। ओ सॉरी क्या है, बास्केटबॉल टीम, सॉरी। ऐसा जैसा दिया है वैसे ही आना चाहिए, बट ये सारा डेटा जो रहेगा ओवर द हम्म। इंटरनेट रहेगा। अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो एक एरे बताया, वैसे यहाँ पे बहुत सारे एरे होंगे, जैसे ट्यूटोरियल करके एक एरे था उसके अंदर आइटम्स थे, वैसे ही हम्म। आपके इसमें एक एरे, दो एरे, ऐसे एरे बनेंगे बहुत सारे, और फिर उसके थ्रू आपको अच्छा। एक एक को फिल करना है इंडेक्स वाइज। हम्म ठीक है, हम्म। अब ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ ये चीज ऑनलाइन अवेलेबल है, तो अभी आपका टाइम यहाँ पे आ गया है कि आपको ऑनलाइन देखना है कि उस बंदे ने कैसे बनाया, और उसको फिर वो हम्म। ट्राई करके देखना है। आप चाहो तो पहले हाँ। खुद से ट्राई कर सकते हो, नहीं जम रहा तो ओवर द इंटरनेट जाके कोई है पहले से तो उसको देख के करके देखना है। हाँ ठीक है सर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से भी बेसिक यूआई रहेगा तो चलेगा, मेरे को कुछ इस तरीके ठीक। से चाहिए। मैं इसको सेव कर हाँ रहा हूँ, और ये विदाउट इमेज वाला है, पहले आप विदाउट विदाउट इमेज इमेज वाले वाला। पे ही करोगे, ठीक है। कल वाले हाँ इसमें सर। मैं आपको इमेज के साथ दूंगा। ठीक है, हम्म। मैं इसको दे देता हूँ आपको सेव करके, तो ये एज अ क्या बोलता है, ये रख सकते हो कि कैसे बनाना है। हम्म। कलर आपके ऊपर है, चॉइस आपके ऊपर है, डेटा जो है वो भी आपके ऊपर है, बस उसमें दिखना चाहिए। बाकी फिर डेटा जो है हम इन फ्यूचर, आपको तो पता है अगर जेसन में है और ओवर द इंटरनेट रखा है तो ऑफकोर्स बात है मैं कभी भी चेंज कर सकता हूँ। हम्म। ठीक है, बट याद रखना यहाँ पे एक चीज होगी, वो मैं बाद में बताता हूँ, कि यहाँ पे जो भी आप डेटा ओवर द इंटरनेट डालोगे ना, वो रैंडमली आएगा। अच्छा। रैंडमली इन द सेंस आपने डाले होंगे पहला आइटम सपोज डाले होंगे समोसा, सेकंड डाला होगा हम्म इडली, फिर डाला होगा डोसा, बट जब आप हम्म। यहाँ पे देखोगे डेटा तो आएगा,
पर उस फॉर्म में नहीं आएगा जिस फॉर्म में आपने अपलोड किया है। तो ट्राई करना कि डेटा वही आए जो आपने अपलोड किया है। ओके, जिस फॉर्म में अपलोड किया उसी फॉर्म में आना चाहिए। हाँ, अब वो चीज ऑनलाइन में तो नहीं होगा, जेसन तो नहीं कर सकता, वो आपको सॉर्टिंग इसमें मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा, मतलब एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा। सॉर्ट करने के लिए उसमें आप एक तो नंबर डाल सकते हो, कुछ तो चीज लेना पड़ेगा जिसके थ्रू आप उसको सॉर्ट कर सकोगे आइटम्स को, भले ही वो शो हाँ ना जैसे, हो पर वो सॉर्ट होना चाहिए। अच्छा मीन्स जैसे वो रोल नंबर वगैरह डाले थे तो रोल नंबर के हिसाब से ही आ रहा था। हाँ, वो प्रॉपर कैसा आया था वो उस तरीके से, भले ही आप उसको शो मत कराओ, कंपलसरी नहीं है ना कि स्टूडेंट का रोल नंबर भी शो कराओ, बस हम्म। वो सीक्वेंस में आने चाहिए, इसलिए आपको वो चीज रखना पड़ेगा। लगा उसका कैसा क्या लॉजिक लगा सकते हो, और ये चीज हाँ, आपको बना के दिखा। ठीक है। ठीक है, ट्राई हम्म, करो और मेरे को बताओ। और हाँ सर, एक बात बतानी थी, वो जो क्या बोलते असिंग टैब है ना, असिंग टास्क, हम्म असिंग टास्क हम्म डिप्लिकेटेड है मेरे इसमें, वो रन तो हो रही है, डेप्रिकेटेड रन है, हो। हम्म। मेरे इसमें तो नहीं दिखा है। आपका लेटेस्ट वर्जन और है एंड्रॉइड? नहीं तो मैंने चार अभी, हाँ परसों के दिन मैंने अपडेट किया था। अच्छा, तो देखो कभी कभी ऐसा हुआ, रन भी कर रहा है तो भी ना, हम्म। अभी तो अपने को गरज नहीं है, बट इन फ्यूचर उसका है कुछ अल्टरनेटिव आने वाला है, इसलिए वो है डेप्रिकेट हो रहा है। ठीक है, फ्यूचरॉइड कुछ तो भी है। हाँ, तो उस देखा चीज मैंने। को पढ़ लेना है कि जैसे असिन टास्क डेप्रिकेटेड दिखा रहा है, देखो यहाँ पे लिख के आ गया, मतलब ये चीज डेप्रिकेट होने वाली है। तो उससे रिलेटेड क्या आने वाला है, क्या चीज यूज करूँ कि ये डेप्रिकेटेड हुआ है, नाउ व्हाट, यहाँ पे उसके रिलेटेड कोई दूसरी चीज लिखी रहती है, यार ये चीज नहीं तो अभी क्या यूज करेंगे। देखो जैसे यहाँ पे वो फुल डालने आ गया, रिप हो गया, मर गया बोलते। The official reason of the deprecation of the async task, official deprecation of the async task as well as the motivation of this dedication, comment, तो उसका मेमोरी लीक है। प्रॉब्लम क्या था, मेमोरी लीक की वजह से async टास्क को हटाया गया। तो इसका अल्टरनेट क्या है, writing the- क्या चीज है, फ्यूटोराइड, फ्यूचराइड और फ्यूटोराइड, FUTURIOD। अच्छा, तो वो चीज को अल्टरनेटिव देख लेना। अब मेरे इसमें तो डेप्रिकेटेड नहीं दिखा, पर अगर अल्टरनेटिव आया है, हाँ ये देखो आखिरी। अच्छा जावा के 11 वर्जन में डेप्रिकेट हो जाएगा, लेटेस्ट वर्जन में डेप्रिकेट होगा। हमारे पास तो 9 वाले हैं, पर हाँ फ्यूचर का सोच के चलना पड़ता। ये वीक रेफरेंस जो है वो गुड, इसमें तो दिखाया नहीं, सही तो है क्या। एपीआई लेवल 13 में डेप्रिकेट होगा, वहाँ डेप्रिकेट एग्जीक्यूटर। ये नहीं दिखाया था, FUTU फ्यूचरॉइड समथिंग था। हाँ क्या, ठीक है, अपन कल वाले इसमें स्ट्रिंग टास्क को नहीं करेंगे, वो वाले को ट्राई करेंगे। एक बार सर आप वो सर्च करके देखो तो फ्यूचरॉइड में स्पेलिंग कुछ आता है क्या, तो सजेशन। अल्टरनेटिव बोलो स्पेलिंग। FUTUR FUTU, RIODE ऐसे कुछ तो था, फ्यूचरॉइड ही था, ROIDE। ROIDE, हाँ ये था ना। नहीं ये कट कर देना इसमें।
ये है। दिखा क्या? हाँ असिंग टास्क लोडर करके एक है। Asynchronous task and touching call text. Sync task class alternative. It offers an alternative to the Android async task class. यही था मैंने देखा था। ठीक है ना, अभी तो आप प्रैक्टिस करने के लिए कर लो, फिर बाद में अपन इसको देख लेते हैं कल वाले उसमें। इसको वो चेंज करके इसको डाल के देखेंगे हाँ क्या ठीक है। चेंजेस लगते हैं, कितना क्या कोड चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज अगर कुछ क्लासेस चेंज होती है तो हमारा कोड टोटली ड्रास्टिक चेंज होता है। ठीक है, तो अपन वो सर लेकिन अभी ये करंट वाले एप्लीकेशन मींस करंट वाले इसमें होगा क्या मींस वर्जन में? ये कहते एपीआई वर्जन 13 के बाद नहीं चलेगा, मतलब असिंटास नहीं चलेगा। मतलब हाँ जिनके पास लेकिन भी लेटेस्ट वर्जन ऑफ मोबाइल है उनमें अपना हम्म, एप्लीकेशन क्रैश मार जाएगा, अच्छा अच्छा बट ओके। प्रीवियस मोबाइल में चलेगा। बिकॉज ये एंड्रॉइड 11 वर्जन जिनके पास भी है, मतलब नया, क्योंकि 11 अभी अभी आ रहा है, तो अच्छा उसमें ये चीज डेप्रिकेट हो गई है बोलते हैं, है ना। तो हम हम्म तो 9 8 वाले वर्जन वाले, बट हाँ हम्म, अगर 2000 अभी 21 चल रहा है और 21 में एंड्रॉइड 11 आया, तो मतलब 11 पे कुछ लोग 2 साल में ही चेंज कर लेंगे। ओके एंड्रॉइड वर्जन 2011 सबके पास रहेगा 2 साल के बाद। तो आप हाँ जो एप्लीकेशन बनाओगे 2 साल तक ही चलाने के लिए तो नहीं बनाओगे ना। नहीं आप आज ही बराबर है। अगर मेहनत करोगे तो 2 घंटा ज्यादा लगेगा, पर हाँ हाँ 4 5 साल का फ्रीडम रहेगा आपके एप्लीकेशन को, कि 4 5 साल तक वो डेप्रिकेट नहीं होगा। हम्म अदरवाइज कैसा होता है कि जब गूगल अपना प्ले स्टोर को दिखता है कि आपका एप्लीकेशन कोई नहीं यूज कर रहा, या फिर वो उस एपीआई लेवल को ही डेप्रिकेट कर देता है, तो वो आपके एप्लीकेशन को भी हटा देता है प्ले स्टोर से। हम्म जैसे अच्छा मैंने फाइंड मी वाला जो गेम था ना, वो मैंने भी हम्म बनाया था, बट वो एपीआई वर्जन 22 या 21 पे बनाया था, और वो डेप्रिकेट हो गया था जब एपीआई वर्जन 26 आया था। तो देखो अच्छा कितना, मतलब पांच पांच एपीआई वर्जन अपग्रेड हुआ तो वो मेरा डेप्रिकेट कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए अगर जैसे आपने मेरे को बता दिए तो अच्छा हो गया ना, कि यार 11 के लिए अपन ट्राई करेंगे, कि मेरे को भी मेरा हम्म एप्लीकेशन बनाना है, तो मैं आपको इस बार हम्म में नए कोड के साथ बनाऊंगा। ठीक है, बट बराबर हाँ, पर ये भी देखना पड़ता है कि वो नए कोड के साथ तो कर रहा है, मतलब एपीआई वर्जन 11 13 जो एपीआई वर्जन है उसके साथ तो चल रहा है, बट प्रीवियस हम्म वर्जन के साथ सपोर्ट है या नहीं है। हाँ वो भी देखना कभी कभी पड़ेगा। हाँ बैक वर्जन सपोर्ट नहीं रहता। जावा में हम्म ऐसा होता नहीं है, ऐसा ये सबसे ज्यादा पाइथन में देखने को मिलता है, कि पाइथन के हम्म नए वर्जन आते हैं तो वो पुराने के साथ सपोर्ट नहीं करता। तो कभी ऐसा हम्म हुआ नहीं है एंड्रॉइड के साथ, बट वो भी देखना पड़ता। होता भी हम्म है ऐसा कभी कभी, 1 2 ही बार हुआ है, बट होता भी है। तो हम वही देखेंगे ओके कि मैं करके देखता हूँ, ये फिर मेरे को समझ जाता है तो मैं आपको समझा देता हूँ ये चीज। हाँ हाँ ठीक है ना सर। ठीक है, हम्म, चलो, ठीक है। फिर कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो पूछो, वो टास्क आज कर हाँ लो कंप्लीट। हाँ सर आज करती हूँ आज नहीं हुआ तो देखना पड़ेगा कल। हाँ ठीक है, पहले नॉर्मल वाला ट्राई करना, नॉर्मल वाले से अंडरस्टैंडिंग आएगी, क्योंकि आपने अभी सिर्फ हाँ पढ़े हाँ हो, उसको करोगे तो समझ हम्म में आएगा बाद में फिर। आज तो एक किया मैंने टास्क जो था वो जो सिंपल वाला था ना सिर्फ रोल नंबर वाला नहीं क्या? हाँ लिस्ट आ रही नेम थी। हाँ वो लिस्ट आ गई मेरे इसमें अब वो जो आ था रही वो थी। टेक्स्ट फील्ड था। अभी आप टेक्स्ट ट्राई, फील्ड था। हाँ अभी ट्राई करो कि सिर्फ आप उसमें जैसन में सिर्फ लिस्ट डालोगे, नॉर्मल जावा वगैरह वगैरह हम्म वगैरह, और उसको हम्म नॉर्मली लिस्ट में करते लेके आओ, सिर्फ लिस्ट, हाँ नॉर्मल लिस्ट, तो आपको ये समझ नॉर्मल जाए। लिस्ट ये हाँ विदाउट इमेज। हाँ, कस्टम वाली नहीं, नॉर्मल। फिर आपको ये समझ में हम्म आ जाएगा कि जेसन के थ्रू मैं लिस्ट में डाल पा रही हूँ। फिर नेक्स्ट टास्क हो हम्म सकता है कि मैं एक्सपांडेबल लिस्ट में कैसे डालूं। तो इससे आपको अच्छा तीनों चीज आप सीख जाओगे। हाँ ठीक है ना सर। ठीक है, ये वीडियो मैं आपको दे देता हूँ, अगर हाँ कुछ रहा तो आप इसको फिर रेफर कर सकते हो। हाँ ठीक है। ठीक है, चलो, थैंक यू मैम, कल चलो मिलते हैं। ठीक है। चलो बाय बाय सर। बाय बाय।